आज आपके एग्जाम हैं। ये एग्जाम आपसे इसलिए लिया जा रहा है ताकि कॉलेज को पता चल सके आप लोग मिड टर्म में टॉप कर सकते हैं या नहीं। सीट 2 है और आप लोग 5। प्लीज राइट द आंसर करेक्टली एंड केयरफुली। एग्जाम ठीक 12 बजे शुरू हो जाएगा और 2 बजे आप लोगों से आंसर पेपर ले लिया जाएगा। अपना अपना रोल नंबर ध्यान से लिख लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। सेलफोन नॉट अलाउड। क्या करूं? ऑर्डर कैंसिल करूं या नहीं? कैंसिल ना करूं तो पैसे कहां से लाऊं? लेकिन अगर कैंसिल कर दूं गॉड। मैंने आपको सेलफोन बंद करने को कहा ना। तेरी किस्मत आजमाने का टाइम आ गया है मिन्नी। ये कंपटीशन तुझे ही जीतना होगा। एग्जाम छोड़ कर आई है यार तू इसके लिए। डेडलाइन टुडे 12:30 PM। गॉड, काम डाउन मिनी खुराना। अरे रॉकी, वो स्टैंडी हटा ना वहाँ से। एक्सक्यूज मी। यस। हाय। मैं पहले रजिस्टर करवा सकती हूँ, फिर मतलब एंट्री बाद में कर लूँगी। द थिंग इज मुझे इसी कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम देना है एंड आई एम गेटिंग। सॉरी मिस, देखिए रूल्स सबके लिए सेम है। ये जो स्टूडेंट्स है ना, ये घंटों से लाइन में खड़े हैं, सो आपको भी अपना नाम पहले रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा। ओके, आई अंडरस्टैंड। तो थोड़ा डिले करा सकते हैं डेडलाइन। 2 बजे तक अगर मैं आऊँ तो। 2 बजे तक तो रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हो जाएंगे। ए रॉकी, तेरे से एक स्टैंडी नहीं हिलती क्या? गॉड। आज शाम 7:30 बजे डिलीवरी। एक्सेप्ट और डिक्लाइन। क्या करूं? तुझ पे भरोसा करके मैं अपनी बहू की जिम्मेदारियां तुझे सौंप रहा हूं। मिनी बेटे, निभाएगी ना? मुझे पता है कि तुम्हारी और अशोक की शादी में अभी टाइम है। तुम चाहती हो कि तुम्हारे पेरेंट्स को बताने के पहले अशोक अपना बिजनेस सेट कर ले, लेकिन हम बूढ़े हो चुके हैं, शायद इतनी जल्दी सब ना कर पाए, इसलिए थोड़ी थोड़ी तैयारियां शुरू करके रखना चाहते हैं। बहुत कुछ नहीं है हमारे पास, और जो कुछ भी है ना, तो हम चाहते हैं कि तुम दोनों की शादी में कोई कमी ना हो। कभी सोचा भी नहीं था कि अशोक की दोबारा शादी करनी होगी, लेकिन फिर भी शायद तुम्हें अच्छे लगे। देख लो।
अच्छे हैं ना? तुम पर जज रहे हैं। बबीता के थे, अब तुम्हारे। अगर डिजाइन पुरानी लगे तो अपने पसंद की तोड़वा के बनवा सकती हो। नहीं चाहिए मुझे। मैं नहीं ले सकती हूँ ये। इस पे बबीता का हक है, ये आप भी जानती। कौन सा हक मीता? सब कुछ तो बबीता छोड़कर चली गई। जब पति ही नहीं उसका रहा तो ये सोच लिया कि उसकी ज्वेलरी पे मैं अपना हक जमाऊं। इतनी छोटी सोच नहीं है मेरी। मुझे नहीं चाहिए ये। तुम्हें नहीं चाहिए, और अशोक को तो चाहिए थे ना। कितना तूफान मचाया था अशोक ने इन गहनों के लिए, ना बुरा भला कहा था बबीता को। मैं भी तो छीन लाई थी ना उससे, अशोक की नई पत्नी के लिए। अशोक ने देखा हो या ना देखा, समझा हो या ना समझा, पर मैंने समझा है। सिर्फ बबीता ही दुल्हन बनकर नहीं आई थी इस घर में, उसके साथ साथ दबे पांव उसकी इतनी ख्वाहिशें, इतने सपने और भरोसा, सबका गृह प्रवेश हुआ था इस घर में। बबीता तो चली गई, लेकिन इन जेवरों में अब भी उसकी अधूरी ख्वाहिशें छिपी, उसकी तड़प छुपी हुई। ये तुम रख लो मीता, हो सके तो मेरी बबीता की उसी तड़प के गहने बनाकर पहन लेना। देखो, उसकी सिसकियों का हार, उसके आंसुओं के बूंदे और उसकी बदनसीबी का मांग टीका। लो पहन लो। नहीं, ले जाइए इसको ले जाइए प्लीज। मैं नहीं रख पाऊंगी। रख तो हम भी नहीं पाएंगे मीता, बहुत चुभते हैं ये गहने। अशोक को बबीता का स्त्री धन हड़पना था ना, लो वो खुद ही लौटा कर चली गई, शायद अशोक की नई दुल्हन के लिए। पर पहले 50 लाख में डील हुई थी मिस्टर वालिया, अब आप 55 लाख रुपए बोल रहे हैं। मैं 5 लाख रुपए और कहां से लेके आऊंगा? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैं और कैपिटल नहीं अरेंज कर सकता, लेकिन जुबान भी कोई चीज होती है कि नहीं? क्या है? ज्वेलरी है, बीची ने दी है मुझे, बबीता की ज्वेलरी, अशोक की वाइफ के लिए। तो मैं क्या करूं उसका? मुझे क्यों दे रही हो? वापस तो ऐसे अशोक, बिना ज्वेलरी के शादी कर सकती हूँ मैं। फ्लास्क की ज्वेलरी पहनूंगी, लेकिन बबीता से छीनी हुई ज्वेलरी नहीं पहनूंगी। तुम कुछ ज्यादा ही रिएक्ट नहीं कर रही हो? बबीता खुद आके देके गई थी, मिन्नी के हाथों भिजवाया था, याद है? हाँ, भिजवाए थे। उसके साथ साथ अपनी खामोशी भी भिजवाई थी उसने। अपनी तकलीफ, अपना दर्द, वो वक्त जो उसने बिना तुम्हारे गुजारा, वो धोखा जो उसने खाया जब उसे ये पता चला कि तुमने उसे चीट किया, वो सब भिजवाया था उसने अशोक। तो क्या चाहती हो तुम? क्या करूं मैं इसका? भेजो इसे वापस लेकर आओ। तुम जानती हो ना वो कैसे रिएक्ट करेगी, और भी अकड़ दिखाएगी वो, जानती तो हो तुम। तो सुन लेना ना, सुना तुमने भी तो उसे बहुत कुछ था कोर्ट में, सुना ना उसने भी। देखो अशोक, आई डोंट वांट टू फाइट। मैं बस ये चाहती हूँ कि जिसकी ज्वेलरी छीनने की तुमने चाहत रखी, वो तुम खुद उसे वापस लेकर आओगे, और अगर तुम ये नहीं कर सकते तो मुझसे कह देना, मैं कर दूंगी। हेलो। अरे खुराना साहब, देखिए मैंने टैक्सी एसोसिएशन से बात की है, लेकिन वो लोग वक्त देने के लिए तैयार नहीं है।
कह रहे हैं कि कल शाम तक और 5 लाख नहीं मिले तो डील कैंसिल। तो मैं क्या कहूँ? कह दो उन्हें पैसे का इंतजाम हो जाएगा। मैं 5 लाख रुपए और दे रहा हूं, उसके बाद ये डील कैंसिल नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मैं चाहती हूँ कि अशोक पटियाला में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करे और फिर उसके बाद मेरे बाबा के पास जाए एंड प्रॉपर्ली उनकी बेटी, उनकी मीता का हाथ मांगे उनसे। हेलो, हाँ पिंकू, एक बात पूछनी थी। वो जो तुम्हारे पेरेंट्स ने बबीता की शादी में जो ज्वेलरी भेजी थी, उसके कोई पेपर वगैरह है तुम्हारे पास? चाहिए था मुझे। मैं आप सब लोग के लिए मट्ठा लेकर आई हूँ। मुन्ना, सबको पिला दो मट्ठा। नहीं चाहिए मैडम जी, इस मठे का भी कोई असर नहीं पड़ा इन पे। इन्हें कोई फर्क पड़ा ना पड़ा, तुम्हें उससे क्या? तुम और सतनाम जी तो साथ है ना त्रिलोक सेठ के, तो तुमने क्यों अपना काम बंद किया? जाओ काम करो। और सतनाम जी, आप क्यों रुके हुए? काम कीजिए। आप दोनों को मिलकर टारगेट अचीव करना है। 1 घंटे में मुझे 6 कपड़ों की सिलाई चाहिए किसी भी हालत में। आप इस मशीन से उठिए और वो कांच का काम कीजिए। जल्दी कीजिए, फटाफट, टाइम नहीं हमारे पास। मैडम जी, किस मशीन पे? वो सामने वाली मशीन पे काम करो। मैडम, ये मेरी मशीन है, इस पे सिर्फ मैं काम करूंगा, मेरे अलावा और कोई काम नहीं करेगा। Of course, foe is a friend. यानी दुश्मन का दुश्मन ना दोस्त होता है। नहीं नहीं, आपकी मशीन है क्या मतलब है? आपको तो काम नहीं करना है ना, बंद कर दिया ना काम। सतनाम जी को करना है, इन्हें करने दीजिए। सतनाम जी जाइए, काम शुरू कीजिए आप जल्दी। अरे आप लोग मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहे हैं? अब किसी मशीन पे कारीगर का नाम थोड़ी ना लिखा रहता है। एक जाएगा दूसरा आएगा, लेकिन काम नहीं रुकेगा। और वैसे भी आप लोग है ना, ये मेरी मशीन तेरी मशीन ये सब तो भूल ही जाइए, क्योंकि अगर डिलीवरी टाइम पे नहीं हुई तो मेरा जॉब तो जाएगा ही जाएगा, साथ में आपका जॉब भी जाएगा। हाँ, पर अगर किसी की नौकरी बचेगी तो वो तो है एक मुन्ना और दूसरे हमारे सतनाम जी। हाँ? अरे क्यों, कितनी वफादारी दिखा रहे थे आप त्रिलोक सेठ के सामने? क्यों सतनाम जी? इनफैक्ट आपकी जॉब खा कर बैठे हैं ये क्या बात कर रही है मैडम जी? आप इनकी बातों पे ध्यान मत दो। अरे मैंने आपकी नौकरी नहीं खाई, मैं तो आप लोगों के साथ हूँ। साथ है तो ठीक है सतनाम जी, फिर अपना काम छोड़ दीजिए। दिखा दीजिए इन सबको कि आप इनके कितने अच्छे नेता हैं। मार दीजिए नौकरी पे लात। और अगर नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं है तो जब तक मैं ना कहूं काम रुकना नहीं चाहिए। अपनी नौकरी तो छोड़ नहीं रहा सतनाम और दूसरे को भड़काता है। खुद छोड़ नहीं रहा है, दूसरे को भड़काता है, और जब अपने पे पड़ता है तो पता चलता है। अपने भी तो बाल बच्चे हैं, नौकरी है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। ना तो कोई आपको झूठे वादे दे रही हूँ, ना आपको उकसा रही हूँ, ना भड़का रही हूँ, बस सीधी सीधी बात कर रही हूँ। हाँ, मैं कोशिश जरूर कर सकती हूँ। अगर आप लोगों ने अपनी डिलीवरी टाइम पे की
तो मैं त्रिलोक जी से आपके इंसेंटिव की बात करूंगी। अभी भी कह रही हूँ कि वादा नहीं कर रही हूँ, सिर्फ कोशिश करूंगी। अब आप लोगों को डिसाइड करना है आप किसकी तरफ हैं, मेरे या सतनाम जी के। आप रुक क्यों गए सतनाम जी? भूल गए मैंने क्या कहा था? मशीन की आवाज रुकनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों फाइनली हमारे पास हमारे आज के फाइनल 3 नॉमिनीज के नाम आ चुके हैं। सो आर यू गाइस रेडी? सो दोस्तों हमारे आज के सबसे पहले नॉमिनी का नाम है मयंक शर्मा, वाइल्ड वाइल्ड ड्रीम। ओके, सो हमारे आज के दूसरे नॉमिनी का नाम है गुनगुन वालिया, ट्राइबल वोकर। हमारे आज के तीसरे और आखिरी नॉमिनी का नाम है मिस मिनी खुराना। ओके गाइस, ओके। तो बिफोर वी डिक्लेयर द रिजल्ट, मैं हमारे आज के तीनों नॉमिनी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपने पिक्चर्स के बारे में 2-4 लाइंस में उसका डिस्क्रिप्शन दे। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मिस मिनी खुराना को। मेरी पोर्ट्रेट्स का कैप्शन है माई मदर, पोर्ट्रेट्स ऑफ अ गर्ल। मेरी माँ, जिसे मैं प्यार से बेब्स कहती हूँ। बेब्स, जैसे सवेरे सवेरे फ्लावर पेटल्स पे ड्यू ड्रॉप्स, ओस की बूंदें, ऐसी है मेरी बेब्स। जैसे बारिश के बाद मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू, ऐसी है मेरी बेब्स। जैसे लाइट चली जाए और आप बालकनी में खड़े हो मूनलाइट में, उस ठंडक को फील किया है कभी? वैसी है मेरी बेब्स। उसके कान की बालियां है ना, उसकी एक एक छनछनाहट, एक एक डिजायर है उसमें। माना आपसे कुछ कह रहा हो, उसकी आंखों में अभी भी शरारत दिखती है, झलकती है। उसका दुपट्टा बिंदास हवा में घूमता है। मानो मुझसे कह रहा हो, कभी ढूंढना मिनी, कहाँ चला गया मेरा बचपन। आई एम सॉरी। आज मेरी बेब्स के उसी बचपन को आप सबके सामने लाई हूं। वो बचपन जो कभी अपनी शगुन की चुन्नी से घिरा ले आई थी, जब 18 साल की उम्र में विदा हुई थी। वो बचपन जो उसने भुला तो दिया पर मिटा नहीं पाई।
बचपन, वो कहीं ना कहीं अभी भी जिंदा है। उसकी आंखों में, उसकी हंसी में, उसकी चूड़ियों की खनखनाहट में अभी भी जिंदा है। आज तो तुमने मुझे भी इमोशनल कर दिया। लगता है आज मुझे घर जाकर अपनी मॉम को जरूर फोन करना पड़ेगा। गाइस कम ऑन, गिव अ लाउड चीयर फॉर मिनी खुराना। तो गाइस, आज के हमारे यंग लेंस कंपटीशन के जो विनर है, एनी गेसेस? मयंक, गुनगुन, इट्स मिनी खुराना। Thank you. For you, babes. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.